सर्वेभ्यः नमः। मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय संस्कृत शिक्षालय के इस मंच पर आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा अष्टमी रुचिरा भाग 3 पाठ 1 सुभाषितानि को पढ़ेंगे। सुभाषित सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। अन्वय गुणा गुणज्ये सुगुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा सुस्वादुतो यः नद्यः प्रभवन्ति परं समुद्रमासाद्य ताः अपेयाः भवन्ति। शब्दार्थ गुणाः अर्थात गुण, भवन्ति होते हैं, निर्गुणम निर्गुण को, दोषाः अवगुण, प्रभवन्ति अर्थात निकलती है, उत्पन्न होती है, नद्यः नदियाँ, गुणज्ञेषु गुणियों में, ते अर्थात वे, प्राप्य प्राप्त करके, सुस्वादुतो यः स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, समुद्रम अर्थात समुद्र को, आसाद्य पहुँचकर, अपेयाः पीने योग्य नहीं होती। अर्थ अन्वय के अनुसार हम लोग अर्थ को समझेंगे। पहले गुणा गुणज्ये सुगुणा भवन्ति अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें गुण ही गुण होते हैं। गुण गुण ही होते हैं अर्थात जो गुण होता है वह गुण बन के रहते हैं, दोष नहीं होते। गुणों के कारण ही तो वह व्यक्ति गुणवान होता है। ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति परंतु वही गुण अगर किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करता है तो वह दोष बन जाता है। जैसे सत्य, ईमानदारी गुण है। जो गुणवान व्यक्ति है उसमें सत्य सत्यनिष्ठ होकर रहता है, लेकिन वही सत्य जो गुणहीन व्यक्ति में जाएगा तो वह असत्य का रूप ले लेता अर्थात वह दोष बन जाता है। उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जिस प्रकार से सुस्वाद तो यह नद्यः प्रभवन्ति, जिस प्रकार से पर्वतों से निकलने वाली नदियों का जल सुस्वाद होता है, पीने योग्य होता है, परंतु समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर ताह वे नदियाँ भी अपेय हो जाती हैं अर्थात उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। नदियों का जल जब पर्वत से नदियाँ निकलती हैं तो स्वच्छ और मीठा होता है, पीने योग्य होता है, परंतु जब वो नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो वह अपेय हो जाती है अर्थात समुद्र के जल के साथ उसका मीठा जल भी खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वय साहित्य संगीत कला विहीनः जनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशु तृणं न खादन्नपि पशुर इव जीवमानः अस्ति तद् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। शब्दार्थ विहीन अर्थात रहित,
पशु पशु, विषाण सिंह, तृणम अर्थात घास, अपि भी, भागधेयम भाग्य, पशु नाम पशुओं का, परमम बड़ा, साक्षात वास्तव में, पुच्छ पूंछ, हीना अर्थात रहित बिना, खादन खाता हुआ, जीवमान जीवित है। अर्थ अन्वय के अनुसार हम लोग अर्थ को जानेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला के कौशल से रहित है, शून्य है। साक्षात अर्थात वास्तव में ऐसा व्यक्ति पूंछ और विषाणहीन, पूंछ और सींग से हीन पशु के समान होता है, जो पशुरीव अर्थात पशु के समान होता है, जो तृणम न खादन अपि, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। साहित्य संगीत और कला से शून्य व्यक्ति, रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। तद और यह पशु नाम परम, और यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। यह उन पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य का विषय है कि ऐसे मनुष्य भी हैं जो हमारे जैसे ही हैं, अर्थात पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं। अगला, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनोः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। शब्दार्थ लुब्धस्य अर्थात लालची का, पिशुनस्य चुगलखोर का, नष्टक्रियस्य अर्थात जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, व्यसनिनः बुरी लत वालों का, सौख्यम सुख, प्रमत्त प्रमाद से युक्त, नराधिपस्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है, मैत्री मित्रता, अर्थपरस्य अर्थात जो धन को अधिक महत्व देता है, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, राज्यम राज्य, सचिव अर्थात मंत्री। अर्थ लुब्धस्य यशः अर्थात जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश, पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य कुलम जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उनका कुल, अर्थपरस्य धर्मः धन परायण अर्थात धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, व्यसनिनोः विद्या फलम बुरी लत वालों का विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमत्त सचिवस्य जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, आलसी है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अन्वय असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं वा समानं पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत, तथैव सन्तः संसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। शब्दार्थ पीत्वा अर्थात पीकर, कटुकम कड़वा, समानम समान रूप से, एव ही असौ यह, संतः संत लोग, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, वचः वचन को, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्ति के रस को, तु अथवा मधुरम मीठा, माधुर्य मधुर, जनयत पैदा करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तथैव उसी प्रकार श्रुत्वा सुनकर सृजन्ते निर्माण करते हैं।
अर्थ असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं वारसं समानं पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत। असौ अर्थात वह मधुमक्खी जिस प्रकार से मधुमक्खी कटुकम मधुरम कड़वे अथवा मधुर रस को समानम पित्वा समान रूप से पीकर माधुर्यम एव जनयेत मधुर रस ही उत्पन्न करती है, तथैव वैसे ही संतः सम सज्जन दुर्जनानाम संत व्यक्ति भी सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। अर्थात चाहे सज्जन मधुर वचन बोले या दुर्जन कटु वचन बने, इन दोनों सज्जन और दुर्जन दोनों की वाणी को सुनता है समान रूप से। ऐसा नहीं कि सज्जन की जो मधुर वाणी उससे सुनकर प्रसन्न हो जाता है और दुर्जन की कटु वाणी को सुनकर वह बहुत दुखी या क्रोधित हो जाता है। दोनों के वचनों को सुनकर वह समभाव में रहकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते। सुक्ति रूप रस का अर्थ हुआ कि जो मधुर उपदेश है, जीवन के लिए जो सही उपदेश है उसे प्रदान करते हैं। अगला श्लोक विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय यह पौरुषम विहाय हि दैवम इव अवलम्बते तस्य मूर्धनि प्रसाद सिंहवत् वायसाः तिष्ठन्ति। शब्दार्थ विहाय छोड़कर दैवम भाग्य अवलंबते सहारा लेता है, मूर्धनि सिर पर, वायसाह कौवे पौरुषम पुरुषार्थ को, प्रासाद महल एव अर्थात ही प्रासाद महल तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थ यह पौरुषम विहाय ही दैवम, यह अर्थात जो पौरुषम पुरुषार्थ को परिश्रम को विहाय छोड़कर दैवम एवं अवलंबते जो भाग्य पर ही आधारित होता है, भाग्य का सहारा लेता है, वह कैसा होता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि वह तस्य मूर्धनि उसके सिर पर प्रसाद सिंहवत जिस प्रकार से महल पर बना हुआ सिंह होता है और उसके सिर पे कौवे बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति होता है जो परिश्रम को त्याग कर भाग्य का सहारा लेता है। वह राजमहल पर बने हुए सिंह के समान होते हैं जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अगला पत्र पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बल कल दारुभिः धन्या महीरुहा एषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अन्वय महीरुहा पुष्प पत्र फलच्छाया बलकल दारुभिः धन्या सन्ति एषां आर्थिनः विमुखाः न यान्ति। शब्दार्थ पुष्प फूल मूल जड़ दारुभिः लकड़ी विमुखम अर्थात खाली हाथ अर्थिनः याचक पत्रम पत्ता बलकल पेड़ की छाल महीरुहा वृक्ष यान्ति जाते हैं। अर्थ महीरुहा अर्थात वृक्ष पुष्प पत्र फल छाया जड़ बलकल अर्थात छाल दारू भी लकड़ी के द्वारा धन्य है, अर्थात वृक्ष से ही तो ये सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष फल फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है। अब ये धन्य क्यों है? इनके पास ये वस्तुएं हैं इसलिए धन्य नहीं है, बल्कि धन्य होने का कारण है कि जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते। वृक्ष के पास जो भी अर्थी अर्थात जो भी याचक जाता है कुछ लेने,
वह निराश लौट के नहीं आता, वृक्ष उसे निश्चित रूप से प्रदान करता है, इसलिए ऐसे वृक्ष धन्य हैं। अगला, चिंतनीया ही विपदाम आदावीव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय, विपदा प्रतिक्रिया आदौ एव चिंतनीया, वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं न युक्तं भवति। शब्दार्थ, चिंतनीय अर्थात विचार करना चाहिए, आदौ प्रारंभ में, कूप अर्थात कुआं, युक्तम उचित, वह्निना अग्नि, विपदाम विपत्तियों, प्रतिक्रिया बचाव, खननम खोदना, प्रदीप्ते लग जाने पर, गृह अर्थात घर। संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। विपदा प्रतिक्रिया है आदौ एव, जो भी संकट आने वाला है उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उसका बचाव आदौ प्रारंभ में ही चिंतनीय सोच लेना चाहिए। ऐसे संकट जिसके बारे में दिखाई दे रहा है ये संकट आ सकता है, ऐसे संकट को दूर करने का उपाय प्रारंभ में ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूप खननम न युक्तम, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात जब आग लग गई हो उसके बाद कूप खोदने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होगा। अभ्यास कार्य, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। समुद्रम आसाद्य, तो उत्तर होगा समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा, वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति, तो श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अगला, तद्भागधेयं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। पौरुषं विहाय यः अवलम्ब्यते, पौरुषं विहाय यः दैवम् अवलम्बते। चिंतनीया ही विपदां प्रतिक्रियाः, चिंतनीया ही विपदाम् आदावीव प्रतिक्रियाः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। व्यसनिनः किं नश्यति, तो विद्याफलं। कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य। मधुमक्षिका किं जनयति, माधुर्यं जनयति। मधुसुक्तरसं के सृजन्ति, सन्तः। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति, महीरुहेभ्यः। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव शब्दों को चुन करके पाठ से लिखना है, जैसे कड़वा, कड़वा का कटुकम, पूछ का पुच्छः, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यहाँ पर कर्ता और क्रियापद का चयन करना है। जिस तरह से पहला उदाहरण दिया गया है, संतः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति, तो संतः कर्ता पद और सृजन्ति क्रियापद है। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, 9-10 की बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। कर्ता पद और क्रियापद का चयन करना होगा भाषिक कार्य के रूप में। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अर्थात दोषाः कर्तृपद और क्रियापद भवन्ति। गुणच्चेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः कर्तृपद और भवन्ति क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत्, मधुमक्षिका कर्तृपद और जनयेत् क्रियापद। पिशुनस्य मैत्री यशः नास्यति, मैत्री कर्तृपद और क्रियापद नास्यति। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्यः कर्तृपद और क्रियापद भवन्ति। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। गुणाः गुणज्जेषु गुणाः भवन्ति, अर्थात गुण गुणवानों में गुण होते हैं, तो प्रश्न बनेगा कौन गुणवानों में गुण होते हैं, के गुणज्जेषु गुणाः भवन्ति। दूसरा, नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, नदियों का जल पीने योग्य होता है, तो कौन
काह नद्यः के स्थान पे काह लिख देंगे। कासु स्वादुतो या भवंती। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का माधुर्यम एव जनयति, तो का माधुर्यम एव जनयति, मधुमक्षिका के स्थान पे का लिख देंगे। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक यहाँ पर वर्णों को पदों को अलग करना से समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य है, वैसे ही है। माधुर्यमेव माधुर्यम धन इव, अल्पमेव अल्पम धन इव, सर्वमेव सर्वम धन इव, दैवमेव दैवम इव, महात्मानं मुक्तिः महात्मानं धन उक्तिः, विपदामादेव विपदाम धन आदौ धन एव। धन्यवाद है। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे इस संस्कृत शिक्षालय के चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य संस्कृत पढ़ने वाले लोगों तक भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।